इंडिया का पावरफुल ब्रह्मोस मिसाइल अब साउथ ईस्ट एशिया में भी डिप्लॉय होने वाला है। इंडोनेशिया ने इंडिया से ब्रह्मोस खरीदने का प्लान बनाया है, लेकिन सवाल ये है कि इंडोनेशिया को ब्रह्मोस की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस डील से इंडिया को क्या फ़ायदा होगा। इसी को हम आज के वीडियो में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं ब्रह्मोस मिसाइल क्या है। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया के फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। इसका नाम दो नदियों से लिया गया है, जो कि है ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड मस्कोवा रिवर, जो कि रशिया में लोकेटेड है। ये मिसाइल इंडिया और रशिया की जॉइंट वेंचर कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस बनाती है। इसकी कुछ मेजर कैपेबिलिटीज हैं, जैसे इसकी स्पीड हमें देखने को मिलेगी 2.8 से लेकर 3 मैक तक, जो कि साउंड की स्पीड से भी लगभग 3 गुना फास्ट है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि इसको जमीन से, सबमरीन से या हवा में कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है हाई स्पीड और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी, जिससे एनिमी डिफेंस सिस्टम को रिएक्ट करने का टाइम बहुत कम मिलता है। एंड हमारा क्वेश्चन था कि इंडोनेशिया ब्रह्मोस क्यों खरीद रहा है, क्योंकि इंडोनेशिया एक आर्किपेलागो कंट्री है जिसमें 7000 से ज्यादा आइलैंड्स हैं। एंड इसीलिए इंडोनेशिया के लिए अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया के पास स्ट्रैटेजिक सी लेन्स हैं, जैसे साउथ चाइना सी, मलक्का स्ट्रेट एंड ये कुछ रीजन्स हैं जो कि ग्लोबल ट्रेड के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हैं। हम ना ऑलरेडी चाइना की हरकतें देख चुके हैं कि वो कैसे अपने नेबरिंग कंट्रीज के बॉर्डर रीजन्स को अपने रीजनल मैप्स में दिखाता है। एंड इसी चाइना के इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस और रीजनल टेंशंस को देखते हुए इंडोनेशिया अपने नेवल डिफेंस कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। एंड इसीलिए ब्रह्मोस जैसे फास्ट एंटी शिप मिसाइल सिस्टम उनके लिए एक पावरफुल डिटरेंट बन सकता है। एंड इंडोनेशिया के पास अभी तक ब्रह्मोस जैसा पावरफुल और फास्ट मिसाइल नहीं है। इंडोनेशिया मेनली स्लोयर एंटी शिप मिसाइल यूज करता है, जैसे एक्सोसेट जो कि फ्रांस का मिसाइल है एंड C705 जो कि चाइना का मिसाइल है। ये मिसाइल्स अच्छे हैं, लेकिन ब्रह्मोस से काफ़ी स्लो हैं। अच्छा, तो इंडिया के लिए इस डील का इम्पोर्टेंस क्या है? अगर इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदता है तो इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक बेनिफिट होगा। इससे हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज देखने को मिलेगी। एंड इस डील से इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच डिफेंस कोऑपरेशन स्ट्रॉन्ग होगा। एंड यही नहीं, बल्कि इंडो स्पेसिफिक रीजन में बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी। इंडोनेशिया ऐसा दूसरा कंट्री है जिसने इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदा है, क्योंकि ऑलरेडी फिलीपींस ने भी इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज किया है 2022 में, जो कि इंडिया का पहला मेजर डिफेंस एक्सपोर्ट था। अगर इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस मिसाइल डिप्लॉय करता है तो इससे साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया का डिफेंस फुटप्रिंट बढ़ेगा एंड इंडो स्पेसिफिक रीजन में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग होंगी और इंडिया ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्टर बनने की डायरेक्शन में एक और स्टेप लेगा। तो दोस्तों, इंडोनेशिया का ब्रह्मोस मिसाइल परचेज सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है, ये इंडो स्पेसिफिक जियोपॉलिटिक्स का गेम चेंजर बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया फ्यूचर में और कंट्रीज को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करेगा? कमेंट में ज़रूर बताना।